बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं और बॉन्डिंग के लिहाज से इनको किन ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। कंपाउंड्स। कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन का मतलब होता है ख़ास वैल्यू, एक ख़ास अदद, मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास। मैंने कहा ख़ास अदद होगा, ख़ास नंबर होगा, ख़ास वैल्यू होगी। किसके लिहाज से? मैस के लिहाज से, के मिलने से वजूद में आती है। कंपाउंड एक ऐसी शय है, शय हम पहले भी पढ़ के आए हैं, 2 दफ़ा पढ़ चुके हैं। शय का मतलब खालिस मादा। एलिमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा कि वो भी खालिस मादा है, वो भी शय है। इसी तरह से कंपाउंड भी एक खालिस मादे की किस्म है, तो ये भी एक शय है। कैसी शय? जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के, कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे जो आपस में मिलेंगे। जब 2 एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, तो उनका आपस में मिलना एक ख़ास निस्बत से होगा, एक ख़ास मैस के साथ होगा। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमेशा जब एक ख़ास निस्बत से, एक ख़ास मैस रखते हुए आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से जो शय बनती है वो शय क्या कहलाती है? कंपाउंड कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं पानी की, तो पानी में H2O ये पानी का फॉर्मूला है। अगर आप इसको गौर से देखें तो पानी कब बना? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले, इनके मिलने से क्या बन गया? पानी बन गया। अगर आप पानी को गौर से देखें तो इसमें हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, ऑक्सीजन का एटम 1 है। हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 होता है, जबकि 2 एटम का मैस कितना होगा? 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मैस 16 है और एक ही एटम है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो निस्बत है मैस के लिहाज से वो कितनी होगी? 2:16। अगर मैं इसको मज़ीद आसान कर दूं, मज़ीद सिंपल कर दूं इसी निस्बत को, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 1:8। मतलब जब भी मैंने पानी बनाना है, तो पानी बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन भी चाहिए, मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन मुझे हाइड्रोजन मैस के एतबार से कितनी चाहिए? 1। और ऑक्सीजन मैस के एतबार से कितनी चाहिए? 8। मतलब कि ऑक्सीजन का मैस हाइड्रोजन के मैस से 8 गुना ज़्यादा होना चाहिए। जब मैं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से 8 गुना ज़्यादा रखते हुए इनको आपस में मिलाऊंगा, तो इसके मिलने से जो शय बनेगी वो शय क्या कहलाएगी? कंपाउंड। और यहाँ पर वो शय क्या है? पानी। ये है ख़ास निस्बत जिसका जो मैस के लिहाज से मुनफरिद है, जो मैस के लिहाज से ख़ास है। इसके साथ और बहुत सी मिसालें हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड की भी मिसाल इसमें ले सकते हैं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये कैसे बनती है? जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। तो अगर इसको गौर से देखें तो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का मैस कितना है? 12, जबकि 2 ऑक्सीजन का मैस कितना होगा? 32। अगर मैं इसको मज़ीद आसान कर दूं, मज़ीद सिंपल कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 8। मतलब ये 12, ये भी 4 के पहाड़े के ऊपर जा रहा है और 32 भी 4 के पहाड़े के, 4 के टेबल के ऊपर। मतलब ये भी 4 पे तकसीम हो रहा है, ये भी 4 पे तकसीम हो रहा है। तकसीम करने से जो सबसे सिंपल नंबर आया, सादा नंबर आया, वो मेरे पास 3 और 8 आया। तो ये सबसे सादा निस्बत को ज़ाहिर कर रहा है। खैर, इसका मतलब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहता हूँ तो हमेशा मुझे कार्बन 3 और ऑक्सीजन 8 इस रेशो के अंदर मैस के लिहाज से लेनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास बन सकती है। तो इस तरह एक ख़ास निस्बत के मिलने से, ख़ास निस्बत में जब हम एटम लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, उनको मिलाते हैं ख़ास निस्बत से, मैस के लिहाज से, तो फिर जो शय बनती है वो शय क्या कहलाती है? कंपाउंड कहलाती है। यहाँ पर हमने जो 2
मसाले लिए हैं, एक पानी की और दूसरी हमने बात की है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये दोनों हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि ये ऐसी अशिया है जो किसके मिलने से बनी है, एलिमेंट्स के। और एलिमेंट्स के कैसे मिलने से बनी है, एक ख़ास निस्बत से, मैस के लिहाज से आपस में मिलने से ये वजूद में आती हैं। इस वजह से ये क्या कहलाती हैं, इन अशिया को हम कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड्स मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल होते हैं। देखते हैं कौन कौन सी खसूसियात कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट्स अपनी खसूसियात खो देते हैं। इनकी खसूसियात यकसर एलिमेंट्स की खसूसियात से मुख्तलिफ होती हैं। मतलब कंपाउंड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स आपस में मिले हैं वो अपनी खसूसियात को मुकम्मल तौर पर, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर खो चुके होंगे। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स आज़ादाना तौर पर अपना वजूद कायम नहीं रख सकेंगे। जैसा कि हमने बात की कि पानी का बनना किसकी मदद से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से पानी का बनना। अगर हम देखें कि हाइड्रोजन ये भी गैस, ऑक्सीजन ये भी गैस, तो दोनों गैसी हालत में थी जो आपस में मिली हैं। इनके मिलने से कंपाउंड बनेगा। अब इनके मिलने से जो कंपाउंड बना है पानी, वो कौन सी हालत में बना है, लिक्विड, मतलब माया हालत के अंदर। तो गैसी हालत में जो दो चीज़ें आपस में मिली हैं, उनके मिलने से जो तीसरी चीज़ बनी है वो माया हालत में बनी है। एक तो दोनों की हालतें भी मुख्तलिफ हैं, मतलब इधर गैस हालत है, इधर माया हालत है। दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन की खसूसियात ऑक्सीजन की खसूसियात कुछ और हैं, जबकि पानी की खसूसियात आज़ादाना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खसूसियात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब ये कि कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर अपनी खसूसियात मुकम्मल तौर पर, अपनी पहचान, अपना वजूद मुकम्मल तौर पर खो चुके होते हैं। कंपाउंड जो बनता है उसकी खसूसियात बिल्कुल अलहदा और नई खसूसियात होती हैं। वो नई खसूसियात का हामिल होता है, मुख्तलिफ खसूसियात का हामिल होता है। इसमें कोई भी खसूसियत हाइड्रोजन गैस वाली नहीं है, कोई भी खसूसियत ऑक्सीजन गैस वाली नहीं है, बिल्कुल अलहदा ही खसूसियात का हामिल है ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड। दूसरे नंबर पर कंपाउंड को तबई तरीकों से सादा हालत में तब्दील नहीं किया जा सकता। तबई तरीकों से मतलब मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये एक ग्लास है या हमारे पास ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर मैंने ये पानी ले लिया, इसके अंदर ये मैंने पानी ले लिया और पानी के अंदर मैंने इसमें मज़ीद क्या डाल दिया, पानी के अंदर मैंने मट्टी डाल दी। ये मैंने मट्टी लेकर उसकी थोड़ी सी मिकदार इस पानी के अंदर डाल दी। अब ये मेरे पास एक मिक्सचर बन चुका है दो चीज़ों का, इसमें पानी भी है, इसमें मट्टी भी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा कर सकता हूँ। इसके लिए मैं मुख्तलिफ तबई तरीके इस्तेमाल करूँगा। मैं डिस्टिलेशन का अमल इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं फ़िल्ट्रेशन का अमल इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इवेपोरेशन का अमल इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मैं इस तरह का कोई और तबई तरीका इस्तेमाल करके इस मिक्सचर के दोनों अज्जा को एक दूसरे से अलहदा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद था क्या, पानी, मेरे पास मौजूद था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेरे पास कोई भी ऐसा तबई तरीका नहीं है जिसको इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करूँगा, मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलहदा कर पाऊँगा, मैं कार्बन को ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलहदा कर पाऊँगा। तो सादा तबई तरीक़ों से ये काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, मिक्सचर को अलहदा करवाया जा सकता है, जबकि कंपाउंड को किसी भी तबई तरीके से अलहदा नहीं करवाया जा सकता, उसको उसके सादा हालत में सादा अज्जा के अंदर तब्दील नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास के मिलने से बनते हैं। ये बात हम तारीफ़ के अंदर बड़ी तफसील के साथ समझ के भी आए हैं कि कंपाउंड एलिमेंट्स के मिलने से बना है। जैसे मैंने बात की कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स हैं जिनकी मिसालें मैंने आपके सामने रखी। मैंने कहा मेरे पास है पानी H2O, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैंने कहा कि इन दोनों के मिलने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हाइड्रोजन हो 2 और ऑक्सीजन हो 16। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ज़रूरी है कि कार्बन कितनी हो 12 और मैस के लिहाज से 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितनी हो उसके मुकाबले में 32 ग्राम। ये थी उनकी जो असली वैल्यू थी, असली नंबर जो थे।
मैं इनको मज़ीद अगर सादा नंबर्स के अंदर तब्दील करना चाहता हूँ तो मैं इनको लिख सकता हूँ 1/8 और इसको लिख सकता हूँ 3/8। मतलब अगर मैं जब भी पानी बनाना चाहूँगा तो तभी बना सकता हूँ जब मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस निस्बत के साथ मौजूद होंगे, मैस की इस निस्बत के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड तब बना सकता हूँ जब मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन अपने मैस के लिहाज से इस निस्बत के साथ मौजूद होंगे, और तभी पानी बन सकेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकेगी जब हमारे पास ये मिकदारें मौजूद होंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि हम इनको बना सकते हों अगर इस निस्बत के साथ ये मिकदारें मौजूद नहीं है। पानी आप चाहे जिस मर्जी पानी की मिसाल ले लें, चाहे वो साफ़ पानी है चाहे वो गंदा पानी है, जिसकी पीएच कम है जिसकी पीएच ज़्यादा है, वो समंदर का पानी है, वो दरिया का पानी है, नहर का पानी है, घरों में आने वाला पानी है, किसी भी पानी की आप मिसाल ले लें, सब के अंदर पानी का फार्मूला यही रहता है, ये तब्दील नहीं होता। और जब ये फार्मूला ही तब्दील नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि पानी को बनाने वाले अज्जा, उनकी निस्बत, उनका मैस, वो भी तब्दील नहीं होगा। चाहे आप पानी की बात कर रहे हैं कि वो लाहौर के अंदर बनाया जा रहा है, चाहे आप पानी की बात कर रहे हैं वो किसी और मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है या पाकिस्तान के किसी और शहर के अंदर बनाया जा रहा है, हर जगह पे पानी बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा इसी निस्बत के साथ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इसी निस्बत के साथ चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन की, तब ही जाके आप जो है वो इन कंपाउंड्स को बना सकते हैं, इसके अलावा इनको नहीं बनाया जा सकता। तो तीसरी प्रॉपर्टी थी कि एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बलिहाज मास के मिलने से ही कंपाउंड मार्जे वजूद में आते हैं, वरना वो नहीं बनते। चौथे नंबर पर कंपाउंड को एक ख़ास कीमियाई फार्मूले से जाहिर किया जाता है। कंपाउंड को जाहिर करने के लिए ख़ास फार्मूला भी मौजूद है, जैसे अगर मैं जाहिर करना चाहता हूँ सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम क्लोराइड को जाहिर करने के लिए मेरे पास एक ख़ास किस्म का फार्मूला होगा जिसकी मदद से मैं इसको जाहिर कर सकता हूँ, NaCl। इसी तरह से अगर मैं जाहिर करना चाहता हूँ पानी को, तो अभी आपने देखा पानी को जाहिर करने के लिए ख़ास किस्म का हमारे पास फार्मूला होगा H2O। इसी तरह से अगर मैं जाहिर करना चाहता हूँ कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर सल्फेट को जाहिर करने के लिए ख़ास किस्म का फार्मूला होगा CuSO4। अगर मैं जाहिर करना चाहता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जाहिर करने के लिए मेरे पास एक ख़ास किस्म का फार्मूला मौजूद है जिसकी मदद से मैं ये जाहिर कर सकता हूँ, जैसे कि HCl। तो किसी भी किस्म का कंपाउंड है उनको जाहिर करने के लिए हमें एक ख़ास किस्म का कीमियाई फार्मूला दरकार होता है, और इन कीमियाई फार्मूलों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं, अपने कंपाउंड्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, उनको जाहिर कर सकते हैं। बॉन्डिंग के लिहाज से कंपाउंड्स को दो इकसाम में तकसीम किया जाता है, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। एक दोनों के अंदर एक डिफरेंस की बुनियाद के ऊपर क्या क्या चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी बुनियाद पर हम दोनों को तफसीलन बयान करते हैं। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड आज़ाद मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो आज़ाद मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। मसलन मैं NaCl की बात करता हूँ, तो ये जो NaCl है ये एक सिंगल यूनिट के तौर पर नहीं पाया जाता, जबकि अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड की बात करूं ये मॉलिक्यूलर हालत में पाए जाते हैं, आज़ादाना तौर पर मॉलिक्यूलर हालत में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पानी की बात करते हैं तो पानी का एक मॉलिक्यूल इस शक्ल में, इस हालत के अंदर वजूद अपना बरकरार रखता है, जबकि NaCl का कोई भी यूनिट एक इस तरह से मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाया जाता। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास ये एक गिलास है, इस गिलास के अंदर ये पानी भरा हुआ है, इस गिलास के अंदर ये पानी भरा हुआ है सारा, तो अगर मैं इस पूरे गिलास में से सिर्फ एक ड्रॉप, एक कतरे की बात करता हूँ, एक कतरे की बात करता हूँ और उस कतरे में से भी एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, तो वो एक मॉलिक्यूल इस हालत में वजूद अपना बरकरार रखता है, जबकि NaCl असल में एक पूरे क्रिस्टल की शक्ल में होता है। तो इस पूरे क्रिस्टल लेटिस में से एक NaCl इस तरह से आज़ादाना अपना वजूद बरकरार नहीं रखता। दूसरे नंबर पर सहतरफी क्रिस्टल लेटिस आयन बनाते हैं जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स के दरमियान घिरा होता है।
जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सहतरफी क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। सहतरफी से मुराद है 3 डायमेंशनल, जिसकी 3 रुखें होती हैं, जिसके 3 रुख होते हैं। सह मतलब 3 तरफी, ठीक है। तो ये क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं जो एक्स एक्सिस में भी एटम या आयंस रखता है, वाई एक्सिस के अंदर भी एटम या आयंस रखता है, और जी एक्सिस के अंदर भी एटम या आयंस रखता है। तो जो क्रिस्टल लेटिस बनता है वो सहतरफी होता है और हर आयन मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन से घिरा होता है। मतलब ये आयंस के मिलने से बनते हैं आयनिक कंपाउंड, दो मुख्तलिफ तरह के आयंस के मिलने से बनते हैं। तो एक तरह के आयन को दूसरी तरह के मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस ने घेरा होता है, और दूसरी तरह के आयंस को पहली तरह के मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस ने घेरा होता है। जैसे मैं बात कर रहा था NaCl की, तो इसमें एक सोडियम आयन है, दूसरा क्लोराइड आयन है, जिन दोनों के मिलने से ये साख्त बनी हुई है। तो अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम आयन को कई नेगेटिव चार्ज रखने वाले क्लोराइड आयन ने घेरा होता है, इस तरह से चारों तरफ से। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्लोराइड आयन की, तो क्लोराइड आयन को पॉजिटिव चार्ज रखने वाले कई सोडियम आयंस ने चारों तरफ से घेरा होता है। तो चूंकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं आयनिक कंपाउंड में एक किस्म का चार्ज रखने वाले आयंस को दूसरी तरह का चार्ज रखने वाले आयंस ने घेरा होता है, तो लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि ये इस तरह से मिलकर रह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये NaCl जो है ये एक आज़ादाना यूनिट के तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को घेर के रखते हैं। तो ये जो क्रिस्टल लेटिस बनता है एक ख़ास किस्म की शक्ल बनती है। अगर मैं NaCl के क्रिस्टल की बात करूं, तो इसके क्रिस्टल की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से होती है। और आप इस शक्ल को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें 3 डायरेक्शंस हैं, 3 ज़ाविये हैं, 3 एक्सिस हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक एक्सिस जी है। तो ये 3 एक्सिस होते हैं, 3 सतहें होती हैं मुख्तलिफ, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सहतरफी बोला जाता है। ठीक है, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होगा वो इस तरह के साख्त के अंदर वजूद में होगा, और इस तरह की साख्त रखते हुए एक तरह के आयन को दूसरी तरह के मुख्तलिफ चार्ज रखने वाले आयंस ने घेरा होगा। इस घेराव की वजह से हम ये कहते हैं कि ये आज़ाद मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते, जैसे ये आज़ाद मॉलिक्यूलर हालत में पाए जाते हैं। जबकि जब हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर एक मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड का हकीकी नुमाइंदा होता है। मतलब अगर मैं बात कर रहा था इस पूरे पानी के गिलास की, तो इस पूरे पानी के गिलास में से अगर मैं इस पूरे पानी के गिलास में से अगर मैं एक मॉलिक्यूल भी निकाल लूं पानी का, तो उस एक मॉलिक्यूल की जो खसूसियात होंगी वही सारी की सारी खसूसियात इस पूरे गिलास में पड़े हुए पानी की होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल, कोवलेंट कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ही पूरे कंपाउंड की खसूसियात का ज़ामिन होता है। अगली बात करते हैं तीसरे नंबर पर कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अमूमन ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह हमें इस दूसरे नुक्ते से भी पता चल रही है कि हमने कहा था चूँकि मुख्तलिफ चार्ज रखने वाले आयंस जो हैं उन्होंने एक दूसरे का घेराव किया होता है, और जब मुख्तलिफ चार्ज रखने वाले आयंस एक दूसरे का घेराव करते हैं तो उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खिंचाव की जो ताकत होती है आयंस के दरमियान में, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो फोर्स होती है, जो ताकत होती है, जितनी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड को तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl का ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, वो है 801 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, डिग्री सेल्सियस। तो इतने ज़्यादा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनके बरक्स अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवलेंट कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो निस्बतन वो कदरे कम होते हैं। जैसे पानी की बात करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड है, इसका
जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 100 दर्जा हरारत इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 0 है, 0 है। तो चूंकि कोवलेंट कंपाउंड इनको बनाने के लिए एलिमेंट्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड एक कमज़ोर बॉन्ड है। आयनिक कंपाउंड इनको बनाने वाले आयंस के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड एक ताकतवर बॉन्ड है। तो ताकतवर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा दर्जा हरारत चाहिए होता है। और इसी तरह से कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए निस्बतन कम दर्जा हरारत चाहिए होता है। इसीलिए इनके आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। हम आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को फार्मूला यूनिट से जाहिर करते हैं। फार्मूला यूनिट से, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na क्लोराइड Cl, तो ये इसका फार्मूला यूनिट है। इसी तरह से पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम को K से, ब्रोमाइड को Br से। कॉपर सल्फेट, कॉपर को Cu से, सल्फेट को SO4 से। तो इनके कीमियाई फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट से जाहिर करते हैं, क्योंकि हर एक आयन जो है वो एक यूनिट के तौर पर यहाँ पे खुद को जाहिर कर रहा होता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड का जो फार्मूला है इसको एक ख़ास मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही जाहिर किया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से, पानी को H2O से और मीथेन को CH4 से जाहिर किया जाता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, तो आज हमने कंपाउंड को बड़ा तफसीलन समझा। हमने इसकी तारीफ़ पढ़ी, मिसालें पढ़ी और इसके साथ साथ हमने इसकी खसूसियात का मुतालिया किया और साथ ही साथ हमने इसकी 2 इक़साम का भी बगौर जायज़ा किया। आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, तफसीलन समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की बखूबी समझ आई होगी, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।